हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस जून 2011 का क्वेश्चन नंबर 26। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर इसे समझेंगे कैसे इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, लेट जेटा बी अ प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, डिफाइन A इक्वल टू, ये 5x5 का मैट्रिक्स गिवन है, फॉर अ वेक्टर V इक्वल टू V1 V2 V3 V4 V5 बिलोंग्स R5। डिफाइन मॉड V A इक्वल टू रूट अंडर मॉड VA V ट्रांसपोज वेयर VT इज ट्रांसपोज ऑफ V इफ W इक्वल टू 1 -1 1 1 -1 देन मॉड WA इक्वल्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है जेटा एक फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। इसे हम लोग जेटा रीड करते हैं, ठीक। ये जेटा है, जेटा इज अ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। अब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम लोग थर्ड रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग देखे थे क्या क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये थर्ड रूट ऑफ यूनिटी होते हैं। अब इसके बारे में हमें क्या पता है कि थर्ड रूट ऑफ यूनिटी का सम जो होता है वो 0 होता है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब बनेगा और इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको हिंट दे रहा था। एक्चुअल में होता ये है कि आप कितना भी nth रूट ऑफ यूनिटी भी निकालोगे, जैसे हमारे पास अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, मान लीजिए आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटी है, मैंने उसका नेम दिया 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब सो ऑन, ठीक, अल्फ़ा n, ये हम लोग का nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो अगर मैं इसका सम कर दूं 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सो ऑन अल्फ़ा टू द पावर n, तो ये भी 0 ही देता है। और इन सभी का प्रोडक्ट मैं करूं 1 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा टू द पावर n, तो जो आएगा वो हम लोग का n प्लस 1 बाई 2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो और इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास nth रूट ऑफ यूनिटी का सम 1 होता है, तो ठीक इसी तरह फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट, यहाँ पे जो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 जेटा प्लस जेटा स्क्वायर प्लस जेटा क्यूब प्लस जेटा 4, ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है, इसका यूज़ हम लोग आगे करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग इस मैट्रिक्स को देखेंगे और हम लोग को जो फाइंड आउट करना है उसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट है बस ये याद रखना है कि 1 जेटा स्क्वायर जेटा क्यूब जेटा 4, इन सभी का सम करके 0 आएगा, ठीक। तो ये हम लोग आगे क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं सिर्फ ऊपर कर दे रहा हूँ अभी के लिए, ये हम लोग का यूज़फुल है। चलिए अब हम लोग को जो सॉल्व करना है उसे देखते हैं। हम लोग को सॉल्व करके क्या दिखाना है, WA, मॉड WA क्या होगा, तो मॉड WA, अगर मैं मॉड WA को डिफाइन करूं, मॉड WA, तो देखिए जैसे मॉड VA डिफाइन है उसी तरीके से मॉड WA डिफाइन हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, WA W ट्रांसपोज, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला आएगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, WA W ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले WA W ट्रांसपोज, इसके बाद हम लोग रूट इसका ले लेंगे तो वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग W क्या देख सकते हैं, W हम लोग का एक रो मैट्रिक्स है। इस रो में क्या क्या आ रहा है, 1 -1 1 1 -1, ठीक है।
एक सेकेंड, -1। फिर हम लोग ए लिख लेंगे। ए क्या है? ए मैट्रिक्स जेटा पावर -2 0 0 0 0। अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग बस हम लोग राइट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। जेटा पावर -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 जेटा 0 0 0 0 0 जेटा स्क्वायर, ठीक है। अब राइट साइड में क्या हो जाएगा? WA ट्रांसपोज। तो WA ट्रांसपोज कॉलम वेक्टर बन जाएगा। कॉलम वेक्टर, तो इसमें W के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 -1 1 1 -1। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला रो को करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ये किस ऑर्डर का है? 1 क्रॉस 5 ऑर्डर का है। 1 रो और 5 कॉलम है, और ये 5 क्रॉस 5 का है। तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो 1 क्रॉस 5 का आएगा, यानी कि 1 रो रहेगा और 5 कॉलम्स होंगे, ठीक है। 1 रोज रहेंगे और 5 कॉलम होंगे, जो न्यू मैट्रिक्स इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जेटा टू द पावर -2 जेटा टू द पावर -2, और बाकी सारे 0 हैं तो केवल यही आ जाएगा। फिर दूसरा वाला देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? जेटा टू द पावर -1 जेटा टू द पावर -1। नेक्स्ट 1, फिर क्या हो जाएगा? जेटा, फिर माइनस लग जाएगा यहाँ पे -1 इंटू जेटा जेटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड वाला में भी माइनस लगेगा। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाले यहाँ पे जो कॉलम वेक्टर है उससे। 1 -1 1 1 0 -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए ये 5, पहला वाला क्या है? 1 क्रॉस 5 का है, और ये 5 क्रॉस 1 का है। तो अब जो बनेगा वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जेटा टू द पावर -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? जेटा टू द पावर -2 प्लस जेटा टू द पावर -1 प्लस 1 प्लस जेटा प्लस जेटा टू द पावर 2, ठीक। अब देखिए ये आ गया हम लोग का। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या आ रहा है हम लोग का? जेटा टू द पावर -2 प्लस जेटा टू द पावर -1 प्लस 1 प्लस जेटा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो जेटा टू द पावर -2 जेटा टू द पावर -1 है, इसको हम लोग पॉजिटिव फ्रैक्शन में, पॉजिटिव पावर में लिखने के लिए क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे इसका। तो 1 बाय जेटा स्क्वायर प्लस 1 बाय जेटा प्लस 1 प्लस जेटा प्लस जेटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे जो भी आ रहा है जेटा, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो फिर क्या हम लोग को मिल जाएगा? नीचे हम लोग को मिल जाएगा जेटा स्क्वायर। अब जेटा स्क्वायर आ गया नीचे। अब हम लोग सभी को सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्या आ जाएगा? 1 प्लस
जेटा प्लस जेटा स्क्वायर प्लस जेटा क्यूब प्लस जेटा 4। ठीक है, अब देखिए ऊपर में जो बन रहा है 1 जेटा, जेटा स्क्वायर, जेटा क्यूब, जेटा 4, तो यहाँ पे हमने जो बताया था आपको कि इन सभी का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर इनका सम 0 है तो यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा 0 और नीचे जेटा स्क्वायर, यानी कि इनका वैल्यू क्या आ गया 0। तो इनका वैल्यू 0 आ गया, तो हम लोग का जो मेन क्वेश्चन था उसको अगर हम लोग रूट अंडर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर 0 होगा, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, ये 0 दिया है तो ऑप्शन ए इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये था सिंपल। थैंक यू।